हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा, आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर रियल नंबर। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रूव वाले क्वेश्चन कि इरेशनल नंबर को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं और क्या होती है आपकी रेशनल नंबर और क्या होती है आपकी इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आपको प्रूव करने से पहले रेशनल और इरेशनल नंबर सीखनी होगी। जैसे रेशनल नंबर क्या होती है और इरेशनल नंबर क्या होती है। जैसे रेशनल नंबर और दूसरा आपकी होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होती है? रेशनल नंबर अगर मैं आपको बता दूं जिसको आप P/Q की फॉर्म में लिख पाओ, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। जैसे 2/3 या 5/6, तो आपकी ये क्या हो जाएगी? आपकी रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। या 1.2 को भी आप रेशनल नंबर बोल सकते हो, क्योंकि जब पॉइंट हटता है तो नीचे एक 0 लग जाती है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? एक रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो Q 0 हो जाए, Q मतलब P की वैल्यू है आपकी 2 और Q की वैल्यू है आपकी 3, तो अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या कंडीशन आ जाएगी? तो देखो जरा ध्यान से, तो 2/0 हो गया, तो 2/0 मतलब होता है इनफाइनाइट, तो उसकी फिर क्या होगी? कोई वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो दैट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, जितनी भी आपकी रूट वाली वैल्यू होती है, √2, √3, तो ये सारी रूट वाली जो वैल्यू होती है आपकी, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप ये बताओ जरा, क्या √4 इरेशनल नंबर होगी? सोच के जरा थोड़ा सा जवाब दो, क्या √4 इरेशनल नंबर होगी? देखो, √4 क्या होता है? 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो आता है 4, लेकिन अगर स्क्वायर को मैं दूसरी साइड भेज देता हूँ तो ये बन जाता है √4, और √4 की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है, तो √4 कितना आएगा? आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपकी इरेशनल नंबर नहीं है, ये आपकी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा आप ट्राई करके बताओ, क्या √9 ये आपका इरेशनल नंबर होगा? जी नहीं, ये क्या होगा आपका? ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आपका 3 ही बचता है, ठीक है। तो अब हमें प्रूव करना है कि एक क्वेश्चन आपकी बुक में है 1.2 एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसने आपसे प्रूव करवाया है क्या √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या √5 इरेशनल नंबर है? तो बेसिकली अगर आप उस नंबर को रेशनल नंबर मान ले, क्या मान ले जी? अगर उस डिजिट को आप रेशनल नंबर मान ले, जैसे आपके सामने उसने कहा है कि प्रूव करो भैया, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये बात उसने आपसे प्रूव करवाई है, तो इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हो ये आपको बताना है, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से बता देंगे इसको, ठीक है। तो देखो जरा, अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं, आपको पता है कि रेशनल नंबर क्या होती है? P/Q की फॉर्म में जिसको आप लिख पाओ। तो अगर मैं इसको ये प्रूव कर दूं कि ये वाली डिजिट रेशनल नंबर नहीं है, क्या प्रूव कर दूं? ये वाली डिजिट रेशनल नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगी? ये ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी इरेशनल नंबर। तो चलिएगा, इसको हम मान लेते हैं, एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लेते हैं जी? √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया, एज्यूम कर लिया कि
रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर क्या होती है, जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पाओ, ठीक है। तो अब आपको देखो एक मेथड आपको सीखना है, और क्वेश्चन चाहे कोई भी आ जाए, आपको केवल और केवल सेम मेथड का यूज करना है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा आप। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो कर दीजिएगा P अपॉन Q का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 हो जाएगा। और ध्यान देना है आपको कि अगर रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिखा हुआ है और रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 लिखा हुआ है, अगर रूट के अंदर डिजिट सेम है तो रूट से रूट आपको कैंसिल कर देना है और आंसर आएगा आपका 2। बट अगर रूट के अंदर वैल्यू डिफरेंट है तो जब आप उनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रूट 6। ये आपको मल्टीप्लाई के अंदर ध्यान रखना है कंसेप्ट, ठीक है। ये है आपका मल्टीप्लाई, इसको आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। और एक एडिशन वाला भी है, एडिशन में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर रूट 2 प्लस रूट 2 है तो इसको आपको x एज्यूम कर लेना है। इसको क्या एज्यूम कर लेना है, x एज्यूम कर लेना है। तो x प्लस x कितना होता है, आप कहोगे सर 2x होता है। तो मैं कहूँगा जो आपने x एज्यूम किया था उसको आप वापस से रूट 2 लिख दो, तो आंसर आएगा रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि रूट 2 की ऐड कर देंगे अगर रूट 3 में तो आंसर क्या आएगा, क्या आप बता सकते हैं कि रूट 2 को अगर रूट 3 में प्लस करेंगे तो कितना आएगा। आप कहोगे सर रूट 5 आ जाएगा, मैं कहूँगा रूट 5 नहीं आएगा। आप कहोगे सर आंसर रूट 6 आ जाएगा, तो रूट 6 भी नहीं आ पाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि x प्लस वाई कितना होता है, आप कहोगे सर x प्लस वाई, इसको हम कैसे प्लस कर सकते हैं। तो कैसे आप इसको प्लस कर सकते हो, देखो x वाला हमेशा x के साथ ही प्लस होता है, y के साथ प्लस नहीं होता है। तो ये ऐसे है जैसे रूट 2 लिखा हुआ है और ये आपका है रूट 3। तो बेसिकली ये आपका सोल्व नहीं होगा और यही आपका आंसर रह जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो रूट 2 वाला नंबर रूट 2 के साथ ही ऐड होता है, रूट 3 वाला नंबर रूट 3 के साथ ही ऐड करना है, रूट 7 वाला रूट 7 के साथ, रूट 130 वाला रूट 130 के साथ, रूट 1000 वाला रूट 1000 के साथ ही ऐड करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने आपको बोला कि रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, अगर रूट के अंदर सेम डिजिट है तो आंसर क्या आ जाएगा, खाली 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो देखो क्यू स्क्वायर इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में 5 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, आपका रूट के अंदर चेंज हो जाएगा। स्क्वायर अगर आप लेफ्ट साइड में रखते हो और उसको स्क्वायर को दूसरी साइड आप लेके जाओ तो स्क्वायर वाली चीज किसमें, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा ध्यान दो, इसको आप अलग भी लिख सकते हो कि P इक्वल टू रूट 5 मल्टीप्लाई रूट क्यू स्क्वायर। बोलो इसको ऐसा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको ऐसा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो P इज इक्वल टू रूट 5 इंटू क्यू स्क्वायर का रूट क्या बचेगा, क्यू बचेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका P इज इक्वल टू रूट 5Q, या Q को आप इधर लेके आ सकते हैं P अपॉन Q इक्वल टू रूट 5। तो अब आप ये बताओ
जो आपका P/Q आया वो कितना आया है आपका √5। तो P/Q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हो आप, वो आपकी होती है रेशनल नंबर। लेकिन आंसर आपका कितना आया √5। क्या √5 आपका एक रेशनल नंबर है? आप कहोगे सर रूट वाले नंबर तो आपने इर्रेशनल नंबर बताए हुए हैं। तो जब √5 आपका इर्रेशनल नंबर है तो क्या होगा बेटा, ये आपका रेशनल नंबर नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो हम इसको ऐसे काट देंगे और ये आपका क्या प्रूव हो जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर प्रूव। ये आपका पूरा का पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, और एग्जाम में हर साल आपको पूछने को मिलता है। कुछ नहीं करना है, केवल एवं केवल ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब यहां पर लिख देंगे कि प्रूव दैट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। अब प्रूव कर दिया हमने कि रेशनल नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देन इट विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप अपनी बुक के क्वेश्चन उठाइएगा और हर एक क्वेश्चन को आप इसी मेथड से सोल्व कीजिएगा। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे समझ नहीं आ रहा है, देन आप कमेंट कर सकते हैं हमें और बता सकते हैं। मैं फिर इसके ऊपर एक और नई वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको जो है सारी चीज़ अच्छे से एक एक स्टेप क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।